और आपको बता दें, गाजा के अलावा एक और नया मोर्चा खोल दिया है इस वक्त, इजराइल की तरफ से खोल दिया गया है। हिजबुल्लाह, वहां पर भी अलग से स्ट्राइक कर दी गई है। रिपोर्ट देखिए आप। ये इजराइल और लेबनान बॉर्डर की तस्वीरें हैं। आप साफ देख सकते हैं कि इजराइल ने लेबनान से जुड़ी अपनी सरहद पर किस तरह अपनी टैंक बटालियन को तैनात रखा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है हमास का हमदर्द और लेबनान से ऑपरेट कर रहा चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह। इजराइल के खिलाफ जंग में हिजबुल्लाह और हमास कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं। हमास को हथियार की कमी हो या फिर रसद की सप्लाई, बंकर में जिंदगी से जद्दोजहद हो या फिर लड़ाकू की जरूरत, हिजबुल्लाह ने हर मोर्चे पर हमास की मदद की है। यहाँ से हम आगे नहीं जा सकते, यहाँ तो कोई आपको दिखेगा ही नहीं। इस गांव में कल एक मिसाइल से हमला किया था जिसमें 3 लोग घायल हुए थे हिजबुल्लाह ने, और पिछले 12 घंटे में 9 वैसे मिसाइल से हमले किए जिसमें इजराइल ने 4 को इंटरसेप्ट किया, 5 अपने टारगेट पे गिरे। लेकिन इजराइल भी हिजबुल्लाह के अब तक 10 आतंकवादियों को मार गिरा है। यहाँ से हम आगे नहीं जा सकते। इस इलाके से हमारे लिए जाना ठीक भी नहीं है और जाने की इजाजत भी नहीं है, और कोई यहाँ नहीं दिख रहा। गांव से लोगों को हटा दिया गया है, दक्षिण के इलाकों में चले गए हैं। यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि लेबनान का जो पोजीशन है वो टॉप में है, इसलिए उनको रणनीतिक तौर पे थोड़ा फायदा होता है। लेकिन आगे तमाम आर्मी के इंस्टॉलेशन जो कि डिप्लॉयमेंट होता है, टैंक, इसके अलावा दूसरी गाड़ियां, वो यहाँ तैनात है ताकि अगर फुल वॉर हो तो लेबनान और हिजबुल्लाह का जवाब दे सके इजराइल। हिजबुल्लाह की ताकत का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि अमेरिका जैसे मुल्क ने भी इजराइल को हिजबुल्लाह के साथ जंग शुरू करने की नसीहत और हिदायत दे चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को कहा कि इजरायली सेना को दूसरे मोर्चे पर युद्ध शुरू नहीं करना चाहिए, न ही हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल को किसी सैन्य अभियान तैयारी शुरू करनी चाहिए। इजराइल को हिजबुल्लाह की गोलीबारी पर अपनी सैन्य प्रतिक्रिया में सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि लेबनान में इजराइल सेना की एक गलती बहुत बड़े युद्ध को जन्म दे सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह ऐलान कर दिया था कि अगर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया तो इजराइल इस बार उसका वजूद मिटा देगा। ישנם הרוג וכמה נפגעים בקרב אזרחינו. צה"ל הגיב בירי והשמיד עמדות חיזבאללה ואת מקור האש. כמו כן, בוצע ירי למוצב צבאי, אין נפגעים, גם שם צה"ל הגיב באש לעבר מקורות הירי. अक्टूबर में इजराइल पर हमास के हमले के कुछ घंटे बाद ही हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, और अमेरिका को डर है कि हमास और हिजबुल्लाह मिलकर इजराइल को 2 मोर्चे पर घेर सकते हैं। इसके अलावा ईरान भी हिजबुल्लाह को आर्थिक और सैन्य मदद देता आ रहा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हिजबुल्लाह एक ताकतवर मिलिशिया है। हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन हासिल है। हिजबुल्लाह को ईरान से हथियार और फंड मिलता है। हिजबुल्लाह के आतंकी लेबनान से ऑपरेट करता है। सीरिया युद्ध के बाद हिजबुल्लाह की ताकत में इजाफा हुआ है। हिजबुल्लाह के पास कम से कम 60,000 लड़ाके हैं। हिजबुल्लाह का हर कमांडो गुरिल्ला युद्ध में माहिर जाना जाता है। हिजबुल्लाह के पास करीब 1.5 लाख मिसाइलें हैं। हिजबुल्लाह एक दिन में 4,000 रॉकेट दागने की क्षमता रखता है। इसके पास कई एंटी टैंक मिसाइलें हैं। अमेरिका हिजबुल्लाह की ताकत से वाकिफ है। यही वजह है कि वो इजराइल को हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन और उससे डायरेक्ट जंग न लड़ने की हिदायत दे रहे हैं।